हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सब ठीक होंगे आप। हमने रीजनिंग की बात करें तो क्लॉक चैप्टर जो घड़ी का चैप्टर था वो ऑलरेडी पूरा पढ़ लिया था। मैंने बताया था इसके 2-4 क्वेश्चन हैं जो हम लास्ट में विविध में इसको पढ़ेंगे। बाकी आज घड़ी का जो चैप्टर है उसको हम खत्म करने के बाद आज अपने नई टॉपिक को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और जो हमारा नया टॉपिक होगा उसका नाम होगा कैलेंडर, क्योंकि जो क्लॉक है और जो कैलेंडर है इनको हम अगर साथ साथ पढ़ लेते हैं तो वो बेटर होता है। तो हम इस कैलेंडर को पढ़ लेंगे। हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपने जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम सीधे चलेंगे। मैं नॉर्मली इसके बारे में बता देता हूँ। बाकी कैलेंडर के बारे में सभी जानते हैं कि भाई कैलेंडर होता है, कैलेंडर में क्या क्या आता है। कैलेंडर में वर्ष आता है, महीने आते हैं, दिन आते हैं। तो इनके बारे में मेरे ख्याल से कोई खास बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई यहाँ पे आपको ये सब बातें बता के और अपना टाइम वेस्ट करूं तो कोई खास बेनिफिट हमें नहीं होगा। बस एक वो टाइम स्पेंड करने वाली बात होगी। मैं थोड़ा नॉर्मली वर्षों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास जो एक कैलेंडर होता है उस कैलेंडर में मैंने बताया आपके पास वर्ष होता है, दिन होता है और मतलब हम इस तरीके से भी ले लेते हैं। वर्ष होता है, महीने होते हैं और हमारे पास क्या होता है, दिन होता है। इन सभी के बारे में सबको पता है, ठीक है। अब इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे बता देता हूँ। जो वर्ष है इनके बारे में थोड़ा बताऊं आपको। तो जो वर्ष होते हैं वो हम 3 प्रकार के लेते हैं। जो हमारे वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इन वर्षों के अंदर क्या क्या होता है? एक तो होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है। और लीप वर्ष के बाद एक बात करें तो एक आपका होता है शताब्दी वर्ष। ये 3 प्रकार के वर्ष होता है। बस एक नॉर्मल सी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं इन तीनों वर्षों के बारे में। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे कुछ खास बात वो पूछता है। बस एक नॉर्मल जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है और शताब्दी वर्ष है वो आपका कौन सा होता है। बस इतनी नॉलेज आपको यहाँ से लेके चलनी है। अगर यहाँ से मैं बात करूं साधारण वर्ष की तो हमने यहाँ पे चेक करना है। जो साधारण वर्ष है कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 365 दिन यहाँ पे होते हैं। इसके बाद में ये लीप वर्ष है। इस लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपके पास 366 दिन होते हैं। इसके बारे में बताऊंगी। इसमें साधारण भी काउंट होते हैं और लीप भी काउंट होता है। तो यहाँ पे इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इन दोनों के बारे में बता दूं आपको। कैसे पता चलेगा वो साधारण है, कैसे पता चलेगा वो लीप वर्ष है। जैसे आज एक नॉर्मली हम बात करें तो आज जो हमारा चल रहा है वो 2000, सबको पता है कौन सा चल रहा है? 20 चल रहा है। अब ऊपर यहाँ पे ले लेते हैं, चलो भी। अब 2020 है, ये 2020 आपके पास वर्ष है। ये 2020 आपका वर्ष है कैलेंडर का। तो 2020 है ये आपका कौन सा वर्ष है? इस वर्ष के बारे में हम जानेंगे। तो 2020 हमारा कौन सा वर्ष है, कैसे हमें पता चलेगा? तो यहाँ पे अगर बात करें तो 2020, अब कोई भी जो वर्ष होता है, कोई भी एक वर्ष होता है, उस वर्ष के लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं, जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, इन 2 डिजिट से हम पता लगाएंगे कि हमारा ये लीप वर्ष है या हमारा साधारण वर्ष है। मैं एक बार इन दोनों के बारे में ही केवल बात कर रहा हूं। केवल इन 2 डिजिट से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वर्ष आपका है। अब यहाँ पे देखो, जो लास्ट के 2 अंक है, इन 2 अंकों को अगर 4 से भाग लगा देते हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं इनमें अगर 4 का भाग लगा देते हैं और ये 4 का भाग यहाँ पे पूरा पूरा चला जाता है। जैसे 20 में 4 का भाग लगाया, हमें पता है पूरा पूरा चला गया। कितनी बार चला गया? 5 बार। अगर लास्ट के 2 अंक में, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो आपका कहलाता है लीप वर्ष। फिर देखो, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष कहलाता है। अगर इन 2 डिजिट में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो आपका कौन सा होता है? साधारण वर्ष होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास जैसे आया 2019, इस 2019 के लास्ट के 2 अंक में 4 का अगर हम भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट्स में जा रहा है आपके पास। तो ये 2019 हमारा है, ये कौन सा वर्ष कहलाया? साधारण वर्ष। जो 2020 हमारा था, ये 2020 हमारा कौन सा कहलाया? लीप वर्ष। इस लीप वर्ष को दूसरा क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। लीप वर्ष को दूसरे वे में हम क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अब देखो,
2019 कैसा था? साधारण। और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। लीप वर्ष है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या आपकी कितनी होती है? 366। अब देखो लीप वर्ष कौन सा होता है? जिस भी वर्ष में आपके पास 29 फरवरी आ जाती है, जिस भी वर्ष में आपके पास 29 फरवरी आ जाती है वो कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष। और 29 फरवरी आती है वो हमारी प्रत्येक कितने साल के बाद आती है? 4 साल के बाद आती है। और शताब्दी वर्ष की बात करूं तो बीच में अगर शताब्दी वर्ष आए तो जरूरी नहीं है कि आपकी 4 वर्ष में आ जाए, ऐसा कभी कभार हो जाता है कि 4 के बजाय ये कितनी वर्ष में आती है? 8 वर्ष में। वो कब होती है? जब बीच में हमारे पास कोई शताब्दी वर्ष आ जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो साधारण और लीप के बारे में सभी जान चुके होंगे। साधारण वर्ष हमें कैसे चेक करना है और हमें लीप वर्ष कैसे चेक करना है। जिस भी वर्ष के लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे भाग चले जाते हैं वो कहलाता है लीप वर्ष। और जिस भी लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक आपके 4 से पूरे भाग नहीं जाते हैं वो आपका क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। जैसे हम बात करें तो देखो जो महीने हमारे होते हैं वो कितने होते हैं? सबको पता है 12। पहला महीना होता है जनवरी, अगला महीना होता है फरवरी, इसके बाद होता है मार्च, इसके बाद होता है अप्रैल, अप्रैल के बाद होता है जून, अप्रैल के बाद होता है मई, मई के बाद आपके पास होता है जून, जून के बाद आपके पास होता है जुलाई, जुलाई के बाद आपके पास होता है अगस्त, अगस्त के बाद आपके पास होता है सितंबर, फिर आपका होता है नवंबर, सितंबर के बाद फिर होता है आपके पास अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आपका होता है नवंबर, और नवंबर के बाद क्या होता है? दिसंबर होता है। अब यहाँ पे हम दिनों की बात करें तो सबको पता है जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। फरवरी में दिनों की संख्या 28 भी होती है और फरवरी में दिनों की संख्या 29 भी होती है। जनवरी में 31, फरवरी में दिनों की संख्या 28 और कितनी होती है? 29 होती है। अब देखो इस 28 और 29 से ही हमें पता है अगर हमारे पास साधारण वर्ष कोई आता है, अगर हमारे पास कोई साधारण वर्ष आता है तो उसमें फरवरी में जो दिन होते हैं, फरवरी के दिनों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 28 होती है। अगर हमारे पास लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष में जो फरवरी के दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 29 होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं? अगर किसी भी वर्ष में 29 फरवरी आ जाता है, अगर किसी भी वर्ष में 29 फरवरी आ जाता है तो वो हमारा कैसा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। पता लग गया? साधारण वर्ष में फरवरी में दिनों की संख्या 28 होती है और लीप वर्ष में फरवरी के दिनों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। ये बात कोई खास नहीं है, बस एक बार थोड़ा जानने के लिए। इस बात के बारे में सभी जानते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जो कंपटीशन तैयारी करने के लिए पहुंच गए +2 पास करके वहां पे, तो सबको ही पता है यार, सिंपल है कि भाई साधारण वर्ष में दिन की संख्या 28 और ये 29। में केवल आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ एक ऐसे होते जो माइंड में कुछ साइकोलॉजी पैदा कर लेते हैं, यार बताया नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता रहा हूं। बाकी इसकी खास आपको आवश्यकता नहीं होती है। अब इन दिनों के बारे में भी आगे सभी जानते हैं। मार्च में आपके पास 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर कितने? 31। तो इन दिनों के बारे में सभी को पता है। यहाँ पे आपके पास ऐसे 2 महीने आपके लगातार आते हैं, वो कौन कौन से? एक तो जुलाई का और अगस्त का। इन जुलाई और अगस्त के 2 महीने ऐसे लगातार होते हैं। इन दोनों के अंदर लगातार दिनों की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है? 31 होती है। बाकी आपके रेगुलर होते हैं। फरवरी के बारे में मैंने बताया, फरवरी के अंदर आपके पास में 28 दिन होते हैं तो वो कहलाता है साधारण वर्ष, और 29 होते हैं तो वो कहलाता है कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। ठीक है भाई। अब देखो एक बच जाता है सेंचुरी, मतलब शताब्दी वर्ष। इस शताब्दी वर्ष को हम बोल सकते हैं सेंचुरी ईयर। शताब्दी वर्ष को हम बोल देते हैं सेंचुरी ईयर। इस सेंचुरी ईयर से क्या जाने? सेंचुरी ईयर से हमें थोड़ा सा पता क्या चला, सेंचुरी कब होती है? जब हमारे पास क्या हो जाते हैं? 100 जाते हैं। जब हमारे पास क्या हो जाते हैं? 100 जाते हैं। 100 का मतलब बोल देते हैं सेंचुरी होगी। तो जिस भी वर्ष के पीछे लास्ट में डबल जीरो लगे मिल जाए, 2000, 2100, 2200, 1900, 1800, मतलब जो भी वर्ष है, कोई भी आपके पास वर्ष है और उस वर्ष के लास्ट में 2 अंक डबल जीरो, मतलब दोनों अंक जीरो मिले,
लास्ट में डबल जीरो आपके पास मिलते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। अब देखो इस शताब्दी वर्ष में भी आपका लीप वर्ष आता है। अब साधारण और लीप वर्ष का अंतर मैंने बताया, लास्ट के दो अंक हैं, उन दोनों में आपने 4 का भाग लगाया और पूरा पूरा चला गया तो वो आपका लीप और साधारण वर्ष के बारे में पता चल जाएगा आपको। लेकिन आप मैं बताया शताब्दी वर्ष में आपको लीप वर्ष कैसे याद करना होगा। ये तो लास्ट में डबल जीरो हैं, ये 2100 लास्ट में डबल जीरो हैं। इस डबल जीरो में 4 का भाग लगाओ, इस डबल जीरो में 4 का भाग लगाओ, लगाओ और ना लगाओ बराबर है। तो ध्यान देना, कोई भी शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, लीप वर्ष याद करने के लिए 400 से भाग दिया जाता है। 400 से भाग दिया जाता है। कोई भी शताब्दी वर्ष है, उस शताब्दी वर्ष में अगर हम लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो उसमें कितने से भाग लगाया जाता है, 400 से भाग लगाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 400 से भाग लगाएंगे तो देखो 400 से भाग यहाँ पे लगाया, 400 से यहाँ पे लगाया, ये डबल जीरो, ये 5 बार चला गया, ये डबल जीरो, ये आपका पॉइंट्स में जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। अगर 400 का पूरा पूरा भाग चला गया तो वो लीप वर्ष होगा, अगर 400 से पूरा पूरा नहीं गया तो वो लीप वर्ष आपका नहीं होगा। तो ऑलरेडी आपको इन तीनों के बारे में पता चल गया होगा, साधारण वर्ष, लीप वर्ष और कौन सा वर्ष, सेंचुरी मतलब शताब्दी वर्ष। ये तीनों मैंने आपको बताए, दिनों के बारे में आप सबको पता है, तो इस कैलेंडर के बारे में ज्यादा जानकारी आपको हासिल करने की इससे आवश्यकता नहीं है। ये नॉर्मली जो चीज हमने जाननी चाहिए वो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब यहाँ पे बात करूं तो मैं आगे अब आपके क्वेश्चंस पे चलता हूँ। आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले वो वार निकालने की बात करेगा। हमने वहां पे वार निकालना आना चाहिए, जैसे आज जो भी डेट होगी उसका वार वो पूछ लेगा, आपको बोल देगा 2 जुलाई 2020 को क्या वार था, है, होगा, जो भी आई। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो आज 2 जुलाई है, तो 2 जुलाई 2020 को कौन सा वार है, आज का वार सबको पता है, इसलिए मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। उन वार को निकालने के लिए, उन वार्स को निकालने के लिए मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा। मैंने आपको यहाँ पे मंथ कोड के बारे में बताना है, वीक कोड के बारे में बताना है, टी कोड के बारे में बताना है। तो मैं एक बार यहाँ पे नोट करके चल रहा हूँ, आप भी साथ साथ मेरे नोट करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं कर पाता है वो लास्ट में मैं थोड़ा स्पेस दे दूंगा, स्क्रीनशॉट मार के या फिर अपना रोक के नोट कर सकता है। आपके कैलेंडर में यही चीज है जो वार निकालने के आपके काम आएगी, चाहे वो कोई भी वार निकलवाएगा। तो मैं एक बार नोट कर रहा हूँ, साथ साथ आपको भी करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मंथ कोड के बारे में जानना है। ये मंथ कोड है 144 025 036 146। ये मंथ कोड है 144 025 036 146। अब जो मंथ कोड के बारे में मैं आपको बताऊं तो मंथ कोड आपके पास जो एक मंथ होता है, एक वर्ष होता है, उस वर्ष में टोटल जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब वो 12 महीनों के कोड मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग बताए हैं। जो आपके शुरू होते हैं वो महीना कहां से शुरू होता है, जनवरी से, और इसका एंड कहां पे होता है, जाके दिसंबर पे होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये टोटल जो 12 महीने होते हैं हमारे, हमने 12 महीनों के टोटल 12 कोड याद करने हैं। याद करना बिल्कुल आसान है। 144 025 036 146, 144 025 036 146, बड़ी आसानी से यहाँ पे आप इस तरीके से याद कर पाएंगे। अब इसके बाद में मैं करूं बात तो आपका होता है वीक कोड। क्या होता है, वीक कोड। यहाँ पे हम बात करें तो शुरुआत करते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार, शनिवार, 1 2 3 4 5 6 7 ओब्लिक 0। हमारे जो हमने कोड शुरू करने हैं, वीक मतलब क्या होता है सबको पता है, सप्ताह। एक सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या 7 होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 7 दिन यहाँ पे लिए हैं। और जो हमारे पास सप्ताह की जो शुरुआत करेगा वो कौन करेगा, यहाँ पे रविवार करेगा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 1 2 3 4 5 6 7 और ओब्लिक कितना 0। इस शनिवार के 2 कोड यहाँ पे दिखाए गए हैं, एक तो 7 और दूसरा 0। शनिवार के यहाँ पे हमने 2 कोड देखने, बाकी आपके रेगुलरली ये वीक के कोड आपको याद करने हैं। इसके बाद तीसरा जो हमने याद करना है वो है सदी कोड। हमने यहाँ पे देखो वार निकालने की जो प्रक्रिया शुरू करनी है वो 1500 से करनी है, और 1500 से लेके 2299 तक के हम यहाँ पे वार निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एक सदी कोड और जानना है। यहाँ पे हमने सदी कोड जानने के लिए 1500 से हमने शुरू किया, 1500 से 1599, 1600 से 1699, 1700 से 1799, 1800 से 1899, 1900 से 1999, 2000 से 2099, 2100 से 2199, 2200 से 2299, 1500 से 1599, 1600 से 1699, 1700 से 1799, 1800 से 1800, 1900, 2000 और 2100। मतलब 1500 से 1599 के बीच में जितने भी सन आपके पास आती हैं, 1600 से 1699 जितनी आती है, 1700 से 1799 जितनी आती है, 1800 से 1899 जितनी आती है, 1900 की जितनी आती है, 2000, 2100 और 2200, इनके अलग अलग मैं कोड यहाँ पे डाल रहा हूं। 0642 0642 ये आपको याद कर लेना है। आपको अलग अलग मैंने बताया 1500 से लेके 2299 तक, ये आपने अलग देखा 0642 0642 ये रिपीट हो रहे हैं दोनों के दोनों। यहां से हमने 0642 0642 वापस आ रहा है। अब देखो 1500 से 1599 का कोड 0 होगा, 1699 6 होगा, 1700 से 1799 का सदी कोड 4 होगा, 1800 से 1899 का 2 होगा। इसी तरीके से आगे को कोड आपके जारी रहने वाले हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक रूल लिखवाऊंगा। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के वार निकाल के देने हैं। आपको केवल एक ही बात ध्यान देनी है, अगर आपके पास वो जनवरी और फरवरी, अगर आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने देखता रहता है एग्जाम में वार निकालने के लिए, एक तो जनवरी का महीना और दूसरा फरवरी का अगर निकालने के लिए देता है, और यहाँ पे क्या होता है लीप वर्ष होता है। मैं एक टिक मार करके चल रहा हूं, अगर यहाँ पे लीप वर्ष होगा तो आपको यहाँ पे -1 कहीं ना कहीं करना है। बस एक बार ये रूल बना के आपको डाल लेना है, ये रूल बना के एक बार चेक कर लेना है। आपको केवल 2 महीने देखना है, एक महीना जनवरी का, दूसरा महीना फरवरी का। मैंने बताया एक जनवरी और फरवरी, इन 2 महीनों में अगर लीप वर्ष आता है आपके पास, लीप वर्ष का मतलब अधिवर्ष, इन 2 महीनों में लीप वर्ष आता है तो आपको कहीं ना कहीं माइनस करने की आवश्यकता है। बाकी आपके पास कोई भी वर्ष आए, और ये माइनस भी सब जगह नहीं करना है। देखो मैं आपको बताऊंगा कहां पे आपको माइनस करने की आवश्यकता है और कहां पे आपको माइनस आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर मार्च से मैं दिसंबर की बात करूं, अगर मार्च से मैं दिसंबर की बात करूं तो आपके पास चाहे लीप वर्ष आए, चाहे आपके पास सदी वर्ष आए, चाहे आपके पास शताब्दी वर्ष आए, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। वैसे सीधी सी बात एक ही है, आपको यहाँ पे कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है कि लीप वर्ष आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब मार्च से लेके और कहां तक दिसंबर तक। बाकी जो 2 महीने की मैं बात करूं जनवरी फरवरी की, उनमें अगर लीप वर्ष आता है तो आपको कहीं ना कहीं माइनस करने की आवश्यकता है, बाकी आपको कहीं माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये 4 चीजें आपके माइंड में डाली हैं, ये 4 चीजें तुम्हारे माइंड में फिट हो जानी चाहिए। मंथ कोड 144 025 036 146, वीक कोड रविवार से शुरू है, शनिवार तक आपको जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 0 ओब्लिक हो गया।
सदी कोड मैंने 1500 से लेके 2299 तक इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अक्सर 1500 से लेके 2299 के बीच के पूछे जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, 2-3 साल पहले की, तो केवल एग्जाम में 1900 और 2000 से काम चल जाता था। लेकिन आज 1900 2000 से काम नहीं चलने वाला। आज हमने थोड़ा सा लेंथी जाना होगा। आप 1500 से लेकर 2299 तक के वार निकालोगे, आपको केवल एक ही प्रक्रिया से सारे वार निकल के आपके सामने आ जाएंगे। केवल आपको इतनी चीज ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बाकी जो मैं बात करूं तो आपके पास में ये मंथ कोड और जो ये वीक कोड है, इनको आपको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। आज आपके पास वीडियो डलेगा तो आज की मैं बात करूं तो आज 2 जुलाई हो जाएगी। 2 जुलाई आज मैं आज का वार आपको निकाल के दिखाऊंगा। अगर इस प्रक्रिया से आज का वार आपका ठीक आ जाता है तो आप समझ लेना कि आप सही हो, नहीं तो आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो आज के हम वार निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम देके चल रहा हूं। जो भी इसको स्क्रीनशॉट मारना चाहता है वो मार लो, जो नोट करना चाहता है वो साथ साथ अपने नोट भी कर लेना। तो एक बार मैं 2 मिनट के लिए साइड हो रहा हूं, एक बार आप इसको नोट करेंगे। सबसे पहले भी करो इसको नोट में। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। जिसने भी मारना चाहिए मार लिया होगा, या फिर रोक के अपना नोट कर सकता है इसको, क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। और इनकी मैं बात करूं, देखो 2 चैप्टर है हमारे, तो कैलेंडर और एक कलोर, एक तीसरा है डाइस, एक चौथा है सिलोजियम। ये कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर हमने एक बार पढ़ लिए, फिर समझना, जिनको हमने एक बार पढ़ लिए तो बार बार आवश्यकता आपको नहीं हो। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अगर आप एक ढंग से तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं है। फिर एक बार आप रिवीजन एक बार कर लेना, बाकी फिर आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट होने वाली चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूं तो आज का वार निकाल के देखते हैं। आपके पास आ गया 2 जुलाई 2020 का वार बताओ। आज आपको पता है 2 जुलाई है, 2020 भी है, और आज का वार भी सबको पता होगा। ठीक है, मैं आपको निकाल रहा हूं। अगर अपने तरीके से आज हम सही हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो भाई ये पूरा ही सिस्टम हमारा है वो गलत है। और इसके बारे में मैं आपको बता के चलूंगा। इसके जस्ट बाद में ये जनवरी फरवरी वाला जो सिस्टम है इसके बारे में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देके चलेंगे। कोई भी वार निकालना हो आपको, किसी भी क्वेश्चन का वार निकालना हो, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है वार निकालने से संबंधित, तो आपको क्या करना है, क्या चीज आपके माइंड में है, कौन कौन सी चीजें जो आपको साथ रखनी है और कौन कौन सी ऐसे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बात करें तो आपके पास ये 3 चीजें हैं, इनसे ही आपको वार निकालेंगे और फिर आपको इन सदी, मंथ और वीक के बारे में देखना है। अब यहाँ पे आएगा सबसे पहले जो भी आपकी सन दे रखी है, जैसे 2020, 1540, 1836, जो भी डेट वो देके चलता है, जो भी सन वो देके चलता है, उस सन के लास्ट 2 डिजिट आपको सबसे पहले नोट डाउन कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो सबसे यहाँ पे 2020 के जो लास्ट डिजिट हमको दिया वो 20 था। ये 20 हमने लास्ट के 2 अंक यहाँ पे लिए हैं। मैं एक बार साथ साथ लेके चलता हूं। लास्ट 2 डिजिट क्या नोट किया? लास्ट 2 डिजिट लास्ट के 2 अंक हमने नोट किए। अब जो लास्ट के 2 डिजिट जो 2020 के लास्ट के 20 हमने नोट किए, इस 20 के जो 20 है, जो 2 डिजिट हमारे आई हैं, इसमें हमेशा तुम्हें 4 का भाग लगाना है। इन लास्ट के 2 अंकों में हमें हमेशा 4 का ही भाग क्यों लगाना है, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने 4 के अलावा दूसरा भाग क्यों नहीं लगाया, वो चीज भी मैं आपकी क्लियर करके निकलूंगा यहां से। अब लास्ट के 2 अंक थे 20, इस 20 में आपको 4 से भाग लगाना था, और 4 से अगर पूरा भाग चला गया तो वो आपका लीप वर्ष भी होता है, ये भी आपको पता है। क्योंकि 2 महीने ऐसे आएंगे हमारे सामने, जनवरी और फरवरी का, 2 महीने जनवरी और फरवरी का ऐसा आएगा जिसमें हमने जानना जरूरी होगा कि ये लीप वर्ष है या नहीं है।
बाकी जो महीने हैं, जैसे हम यही बात करें जुलाई की, तो यहाँ पे खास आवश्यकता नहीं है जानने की, है तो ठीक है, ना है तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लास्ट के 2 अंकों को हमने 4 से भाग क्यों लगाना है, हमने 5 से क्यों नहीं लगाया, 10 से क्यों नहीं लगाया, 20 से क्यों नहीं लगाया, 40 से क्यों नहीं लगाया, 4 से ही क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास मैंने बताया 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक तो मैंने बात की थी आपके सामने साधारण की, और एक हमने बात की थी लीप की। एक साधारण वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। अब इसमें हम बात करें तो 365 दिन होते हैं और इसमें हम बात करें तो 366 होते हैं। यहां पे एक दिन ज्यादा होता है और वो दिन ज्यादा होता है, वो कौन सा होता है? फरवरी का होता है। कौन सा? 29 फरवरी। इसका मतलब एक दिन आपका ज्यादा यहां पे सामने आया। अब देखो 2020 की बात करें तो 2000 से 2020 तक जो हमारी 20 साल यहां पे चली गई, इन 20 सालों में जो 366 दिन आए, क्योंकि साधारण वर्षों में 365 दिन आते हैं और ये 366 दिन है, तो एक दिन जो ज्यादा आया हमारा, 365 के बाद 366 होते हैं, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो दिन यहाँ पे हमने काउंट यहाँ पे करके चलना होगा। कितने दिन हमारे एक्स्ट्रा है वो चीज हमने लेके चलनी है। हमने 20 में 4 का भाग लगाया तो 5 बार पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 2020 तक 5 दिन ऐसे थे जो लीप वर्ष में काउंट हुए थे। 5 बार ऐसा हुआ था जो 29 फरवरी आया था, इसलिए जो 29 फरवरी हमारी 5 बार आई, वो 5 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा हुए। वो एक्स्ट्रा दिन, वो एक्स्ट्रा डेज, वो हमने यहाँ पे नोट करके लेने हैं। वो 5 दिन जो एक्स्ट्रा थे वो हमने नोट करने हैं। वो प्रत्येक क्वेश्चन में हमें ऐसा करके देना है। सबसे पहले जो लास्ट के 2 अंक है वो हमने नोट डाउन करने हैं, वो हमने यहाँ पे नोट करने हैं। उन 2 अंकों में हमेशा 4 का भाग लगाना है। जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे नोट कर देना है। कुछ एक के माइंड में एक शंका आ गई होगी, अब क्लियर करूंगा मैं आपकी शंका, उसको भी। आप कहोगे सर 2019 का वार निकालना है, आप कहोगे सर 2019 का वार निकालना है। 19 का वार निकालेंगे, लास्ट के 2 अंक हमने उठाए, इसमें 4 का भाग लगाया, 4 4 कितने होते हैं? 16। पूरा पूरा नहीं गया, पॉइंट लगा दिया। 19 में 16 चले गए, 3 शेष बच गया, एक 0 उतार लिया, 4 7 होते हैं 28, 2 बच गया, एक 0 उतारा, 4 पंजे 20 होते हैं। आप कहोगे 4.75 यहाँ पे नोट करेंगे साथ में? नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जितनी बार भाग जाता है, जैसे 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 20 तो ज्यादा चले गए, मतलब ये भाग जाएगा 4 बार। अब 4 बार भाग जाएगा तो वो 4 बार यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लेना है। इसका मतलब 2019 तक जो दिन आए थे एक्स्ट्रा, वो 4 आए थे, वो 4 दिन हमने यहाँ पे काउंट कर लेने हैं। तो आपको यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमने पॉइंट में जाना पड़ेगा, उस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से आपके माइंड में ये चीज आ गई होगी। अब हम चलते हमारे क्वेश्चन पे। लास्ट के 2 डिजिट हमने उतारे, कितने थे? 20। 4 का भाग लगाया, कितनी बार चला गया? 5 बार। 2000 से 2020 तक जो 5 दिन एक्स्ट्रा थे, जो 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है, कितनी है? 2। यहां पे आपके पास होगी डेट। अब देखो 2020 का काम हमने कर लिया, डेट का काम हमने कर लिया। अब ये महीना है आपका कौन सा? जुलाई। जुलाई महीना मतलब मंथ कोड में आपको पहुंचना होगा। आपके मंथ कोड में जुलाई का कोड आपको जांचना है कि जुलाई का कोड आपका कौन सा आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई का जो कोड है वो आपका है 0, मतलब जो मंथ कोड यहां से आया वो मंथ कोड आपका क्या है? 0 है। इसके बाद आपके पास बच जाता है सदी कोड। देखो आपने ये तीनों चीजें उपयोग में लेनी है। मंथ कोड आपने उपयोग लिया, इसके बाद में हमने लेना है सदी कोड। आपका जो वर्ष है वो 2020 है। 2000 से लेके और 2020 तक, मतलब 2099 तक, बीच में जितनी भी सन आती हैं वो भी यहाँ पे काउंट हो चुकी है। 2000 का जिक्र जहां पे आ जाता है
उसका कोड है वो कितना है, सदी कोड 6। अब ये कोड हमने यहाँ पे उठाना है, ये आपका 6 क्या आ गया, सदी कोड। क्या आ गया, सदी कोड। अब जो डाटा आपने 5 नोट किए, इन सभी डाटा को आपको प्लस करना है। मैं इनके बारे में एक बार वापस रिपीट करके चल रहा हूं, फिर थोड़ा सा ध्यान देना भैया आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया लास्ट के 2 अंक उतारने हैं, उठाने हैं, नोट करने हैं, जो भी आए इनमें 4 का भाग लगाना हमेशा, जितनी बार जाता है वो यहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके बाद में डेट आपको उठानी है, जुलाई का मंथ कोड आपको लेना है, फिर आपको 2000 का सदी कोड उठाना है। ये सब प्लस करेंगे, 5 2 7, 7 और 6 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 2 रे कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो इनका योग करने पे 33 आ जाता है। अब जो योग होता है उस योग को हमेशा तुम्हें 7 का भाग लगाना है। अब मैं बात करूं तो 7 का ही भाग क्यों लगाया, 7 के अलावा हमने भाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने वार निकालना है। और एक जो वीक होते हैं, एक वीक होता है उसमें दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 दिनों की संख्या 7 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे कितने से भाग लगाना है, 7 से। 7 से लगाया, 7 4 कितने होते हैं, 28। 13 में से 8 चले जाएं तो शेष कितना बचता है, 5 बचता है। 13 में से 8 चले गए तो शेष कितना बचा, 5। अब अगर बात करें तो आप देखो 5 के सामने आपका जो वार होगा वो गुरुवार होगा। अगर आपके पास 2 जुलाई 2020 को गुरुवार है तो आप बिल्कुल सही हैं, वरना आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आप देखो भाई यहाँ पे वार आपका गुरुवार है या नहीं है। 2 जुलाई का वार बिल्कुल गुरुवार है ना, आज का वार गुरुवार। इसका मतलब इस प्रक्रिया से हम बिल्कुल सही आएंगे, गलत नहीं आएंगे। कृपया करके इसका भी स्क्रीनशॉट मार ले और इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कौन कौन से डिजिट यहाँ से उठाए। वापस एक बार मैं रिपीट करके आपके सामने चल रहा हूं। लास्ट के 2 अंक 4 से भाग लगाएंगे, जितनी बार जाएगा वो यहां से नोट डाउन करेंगे। डेट आपने नोट की, जुलाई का मंथ कोड आपने नोट किया, सदी कोड आपने उठाया। इसके बाद जो भी यहाँ पे आता है उसमें आपने प्लस किया। अब प्लस करने के बाद इन 5 डिजिट को जो आता है यहाँ पे नंबर, उसको हमने कितने से डिवाइड करना है, 7 से। और 7 से डिवाइड किया हमने 4 बार, तो शेषफल कितना रहा, 5। जो भी शेषफल यहाँ पे रहता है, जो शेषफल यहाँ से आता है वो आपके वार का कोड आ जाता है। आपका जो वार है 5 के सामने, वो वार कौन सा है, गुरुवार। 1 आता शेषफल वार रविवार होता, 2 आता शेषफल सोमवार होता, 3 आता मंगलवार होता, 4 आता बुधवार होता, 5 आता गुरुवार, 6 आता शुक्रवार, 7 और वो 0 आते तो आपका कौन सा होता, शनिवार होता। आई होप ये बात सबके समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके समझ नहीं आई, मैं एक क्वेश्चन और उठा के चल रहा हूं, आपके माइंड को क्लियर करके चलूंगा। अब की बार मैंने जनवरी और फरवरी के बारे में आपको बता देना है, आपको क्लियर करवा देना है कि जनवरी फरवरी लीप वर्ष -1 का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा समझा के चलूंगा। देखना एक बार वापस, आपके पास क्वेश्चन आ गया 20 जनवरी 2004 को क्या वार था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो रेलवे ने जो एग्जाम लिए थे, अभी फिलहाल जो रेलवे ने एग्जाम लिए थे, जैसे मैं बात करूं आरपीएफ की, जैसे मैं बात करूं रेलवे डी ग्रुप की, जैसे मैं पीछे बात करूं जो रेलवे उसका किसका आया था, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड वगैरह वगैरह के जो एग्जाम आए थे, उन रेलवे के एग्जाम्स की हम बात करें तो उन सभी एग्जाम्स में आपको एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन कैलेंडर से देखने को मिल रहा था। और जो कैलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे वो केवल वार निकालने से संबंधित मिल रहे थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन वहां से पुट नहीं किया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि वार निकालने का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, आपको केवल वार निकालना है, आपको इनसे केवल वार निकालना सीखना है। अगर हम वार निकालना सीखेंगे तो हम दूसरी टाइप पे पहुंच पाएंगे। पहली बार हमने वार निकालने ही सीखने हैं। तो यहां से मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, एक बार फिर ध्यान देना। सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट हैं वो उठाने, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे 0 4 हैं। जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें हमने 4 का भाग लगाना है। अगर हमने 4 का भाग लगाया तो एक बार चला गया, एक बार चला गया, यहाँ पे टिक मार्क करना है। इस टिक मार्क से आपको एक चीज माइंड में रह सकती है,
क्या याद रहेगा यहां से? जो लास्ट में आपने 4 पे भाग लगाया, एक बार चला गया, टिक मारा, किस लिए किया? यहाँ पे हमने 2 महीने नोट डाउन करने, 2 महीने हमने चेक करना है, या तो महीना हो जनवरी का या महीना हो किसका, फरवरी का। जब हम वार निकालने के लिए चलते हैं और जब वार निकालते हैं तो हमने जब भी वार निकालना है 2 महीनों का, जनवरी का और फरवरी का। किसका? जनवरी का और फरवरी का। इन 2 महीनों का अगर वार निकालेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि भाई लीप वर्ष है कि नहीं है, क्योंकि जनवरी और फरवरी का एक ऐसा महीना है जहां पे लीप वर्ष होगा, तो हमने -1 लगाया, एक रूल बनाया ये। अब देखो ठीक है, अगर ये 0-4 से पूरा भाग जाने पर लीप वर्ष आता है तो यहाँ पे टिक लगा दो, लीप वर्ष नहीं आता है, ये जो 2004 है लीप वर्ष है तो टिक लगाओगे, और ये लीप वर्ष नहीं है तो टिक नहीं लगाओगे। आपको कैसा पता चलेगा ये लीप वर्ष है कि नहीं है? इस वाले लास्ट के 2 डिजिट में 4 का पूरा भाग चला जाए तो यहाँ पे टिक लगाना, और ना जाए तो भाई माना लगाना, ये छोड़ देना। ठीक है, अब देखो इसके बाद डेट 20 जनवरी का कोड शुरुआत है 1, 2000 का कोड आपने देखा 6, प्लस करेंगे सभी को, 6 4 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12, 2 रे कितना होगा 3। अब यहां से मैं बात करूं आगे तो इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 7 4 कितने होते हैं 28, 12 में से 4 मतलब 8 गए तो कितने बचेंगे 4, आगे कोई बचना है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास 4 का वार क्या होना चाहिए, बुधवार, लेकिन यहाँ पे 4 का वार बुधवार आपने कर दिया तो आप गलत हो गए। आपने जनवरी और फरवरी के महीने में, जनवरी और फरवरी के महीने में अगर लीप वर्ष होता है, मैंने आपको रूल बताया है, जनवरी फरवरी के महीने में लीप वर्ष होगा तो कहीं ना कहीं माइनस करने की आपको आवश्यकता है। आपको जनवरी फरवरी के महीने में -1 करना है, और वो -1 करना है वो यहीं पे करना है। अब -1 किया तो यहाँ पे आया 3, और 3 का वार आपका मंगलवार होगा। अब ये बात भी ध्यान देना, ये गलती मत कर देना कि आपको जनवरी और फरवरी दिखे और आपने तो सीधा यहाँ पे माइनस कर दिया। ये चीज करोगे तो भी गलत हो जाओगे। आपको माइनस कब करना है मैंने बताया, अगर जनवरी का महीना है और लीप वर्ष है तो यहाँ पे माइनस करोगे, जनवरी का महीना है लीप वर्ष नहीं है तो माइनस नहीं करोगे भाई। जनवरी का महीना है, फरवरी का महीना है, और ये जो लास्ट के 2 अंक 4 से पूरे भाग चले गए तो यहाँ पे माइनस कर देना, और भाग नहीं गए तो यहाँ पे माइनस मत करना, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस क्यों किया ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखो माइनस इसलिए मैंने किया क्योंकि देखो हमने जब यहां से नोट किया था 2001 से लेकर 2004 तक 1 2 3 और 4 टोटल बीत गए थे 4 साल। इन 4 साल में लीप वर्ष कितनी बार आया, 1 बार आया, और वो कब आया 2004 में आया। अब 2004 में एक बार लीप वर्ष आया तो हमने 1 यहाँ पे नोट कर लिया था, 1 हमने यहाँ पे नोट कर लिया था। और लीप वर्ष कब होता है, जब 29 फरवरी आ जाती है, और 29 फरवरी नहीं आएगी तब तक ये लीप वर्ष काउंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे नोट करवा लिया। अब नोट करवा लिया तो इसको हमने यहाँ पे आके सीधा क्या कर दिया माइनस। अगर ये 29 फरवरी के बाद का टाइम होता तो लागू होती है बात, अगर 29 फरवरी से पहले का टाइम है तो ये बात लागू नहीं होगी। 29 फरवरी से पहले का समय यहाँ से दिया गया होता तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और 29 फरवरी से बाद का यहाँ पे अगर समय होगा तो यहाँ पे हमें माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनस क्यों किया समझ आया होगा। 29 फरवरी से पहले का समय आया तो 29 फरवरी का दिन यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है, और हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पे काउंट करवा लिया। इस काउंट किए हुए को हमने माइनस करना है। ये इसलिए किया क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन जो 1500 से लेके और 2299 के हैं वो हमने एक ही तरीके से निकालने। यहाँ पे अलग अलग तरीका नहीं बताना है कि विषम दिन आए तो ये करना है और सम आए तो वो करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हमने एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन निकाल के लेने हैं। ठीक है, तो हमने बस ये चीज थोड़ी सी बढ़ाई कि जनवरी फरवरी के महीने में लीप वर्ष आए तो माइनस करना, विदाउट आपको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ आई हो कि आपको माइनस कब करना है। आपके पास यहाँ पे 2004 जैसे आई तो 4 लीप वर्ष है तो यहाँ पे माइनस करो, लीप वर्ष नहीं है तो आपको माइनस करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। हमने आज की क्लास में कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें देखी। कल हम अपनी नई वीडियो में पूरे वार निकालेंगे,
इससे संबंधित अगली टाइप पे चलेंगे। मैंने आज आपको थोड़ा बेसिक बताया तो आपको आज थोड़ा समझ आया होगा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। तो आज के लिए आप सभी का थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो में ऐसे ही बने रहें। सो थैंक यू।